श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिससे सुनते सुनते मृत्यु भी ठहर जाए, सुनते सुनते समय भी थम जाए और आत्मा परमात्मा से जुड़ने लगे। यही है ज्ञान की गंगा श्रीमद् भागवत महापुराण, सनातन संस्कृति का वो रत्न जो केवल ग्रंथ नहीं, जीवित एक अनुभव है। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण, षष्ठम स्कंद, अध्याय 10वां। श्री शुकदेव जी बोले, हे राजन, श्री नारायण जी के वचन सुनकर इंद्र सब देवताओं को साथ लेकर दधीची ऋषि के पास गए तथा उन्हें दंडवत प्रणाम करके कहने लगे, हे महात्मन, हम लोग आपके पास भिक्षा मांगने आए हैं तथा अपने कल्याण के लिए आपके शरीर की हड्डी चाहते हैं। देवताओं की बात सुनकर ऋषि ने उत्तर दिया, हे इंद्र, तुम अपने हृदय में यह विचार करके देखो कि यदि किसी अंग को थोड़ा सा भी दुख पहुँचे तो शरीर को कैसा क्लेश होता है। तुम्हें अपने शरीर के समान ही दूसरे का शरीर भी समझना चाहिए। जिस प्रकार तुम लोगों को अपना शरीर प्यारा है तथा उसे स्वस्थ रखने के लिए अनेक उपाय करते हो, उसी प्रकार मुझे भी अपना शरीर प्रिय है। फिर भी तुम लोग मुझे दुख क्यों देना चाहते हो। इंद्र ने कहा, हे प्रभु, हम आपसे सत्य कहते हैं कि श्री नारायण जी के आज्ञानुसार ही हम सब लोग आपकी हड्डियां मांगने आए हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपनी छाया एवं फल फूलों द्वारा अन्य जीवों को सुख पहुंचाते हैं तथा किसी के द्वारा डाली काटी जाने पर भी दुख नहीं मानता, उसी प्रकार वैष्णव तथा ऋषि मुनि जन भी अपने शरीर को परोपकार के निमित्त समझते हैं। उसका शरीर यदि किसी अन्य प्राणी के काम आवे तो ये उससे देने में कभी नहीं हिचकते। ऐसी बातें कहकर जब इंद्र ने बहुत प्रार्थना की तब दधीची ऋषि ने कहा, हे इंद्र, यह शरीर श्री नारायण जी का दिया हुआ है। यदि आप मुझसे वैसे ही इस शरीर को मांगते तो मैं कभी स्वीकार नहीं करता, परंतु जब आपने मुझे ज्ञान दिया है तो मैं भी यह अनुभव करने लगा हूँ कि यह नाशवान शरीर यदि आप लोगों के काम आवे तो इससे बढ़कर प्रसन्नता की बात अन्य कोई नहीं है। अच्छा, अब मैं योगाभ्यास करके श्री नारायण जी के ध्यान में निमग्न होता हूँ। तुम लोग एक गाय लाकर उससे मेरा शरीर चटाओ। जब वह मेरे शरीर का संपूर्ण मांस चाट ले तथा केवल हड्डी रह जाए तब तुम उस हड्डी को लेकर अपना अभिप्राय सिद्ध कर लेना। परंतु इसके पूर्व मुझे तीर्थ स्नान करने की अभिलाषा शेष है, सो यदि आप लोग आज्ञा दे तो मैं तीर्थ स्नान कर आऊँ। इसके बाद आप मेरे शरीर की हड्डी ले लेना। दधीची ऋषि के ऐसे वचन सुनकर देवताओं ने उत्तर दिया, हे मुने, हम इसी स्थान पर सब तीर्थों का जल एकत्रित किए देते हैं। आप उससे स्नान करके अपनी अभिलाषा पूर्ण कर लीजिए। तब ऋषि ने ऐसा करने की सुकृति दे दी। तब देवताओं ने पल भर में ही सब तीर्थों का जल लाकर वहां एकत्रित कर दिया। ऋषि ने उस जल में स्नान करने के उपरांत योगाभ्यास द्वारा अपने प्राण ब्रह्मांड में चढ़ा दिए। फिर वे श्री नारायण जी के ध्यान में निमग्न होकर स्थिर बैठ गए। उस समय इंद्र ने ऋषि के संपूर्ण शरीर में नमक लगवा दिया तथा एक गाय मंगवाकर उससे ऋषि के शरीर को चटवाया। जब गाय ने ऋषि का संपूर्ण शरीर चाट लिया तथा केवल हड्डियां शेष रह गई, तब इंद्र ने उस हड्डी को लेकर वज्र बनाने के लिए विश्वकर्मा को दे दिया। इतनी कथा सुनने के पश्चात श्री शुकदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, देखो भाग्य की कैसी बात है कि दानी दधीची ऋषि के सम्मुख देवताओं का राजा इंद्र भी भिखारी बन गया। इसीलिए दानी का नाम सभी लोग लेते हैं, कृपन का स्मरण कोई ही नहीं करता। अस्तु, विश्वकर्मा ने दधीची ऋषि की हड्डी द्वारा वज्र नामक अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र का निर्माण कर दिया। तदुपरांत इंद्र उस वज्र को लेकर उत्तरासुर से युद्ध करने के लिए जा पहुँचे। इंद्र को पुनः युद्ध के लिए उपस्थित देखकर उत्तरासुर अपने मन में विचार करने लगा कि क्या कारण है जो मेरे सामने से भाग जाने वाला इंद्र फिर युद्ध करने के लिए आ पहुँचा है। तदुपरांत उसने निमोची, द्विमुर्दा तथा विप्रचित्ति आदि दैत्यों को साथ लेकर देवताओं से भयंकर युद्ध करना आरंभ कर दिया। इस युद्ध में जब दैत्यों के गदा, तीर, तलवार, त्रिशूल, भूशुकड़ी आदि 9 शस्त्र टूट गए, तब वे लोग
पर्वत तथा वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर देवताओं पर फेंकने लगे। परंतु श्री नारायण जी की कृपा से देवता ने सभी दैत्यों को मार गिराया। जिस समय उत्तरासुर के साथी युद्ध क्षेत्र से भागने लगे तथा देवताओं ने उसका पीछा किया, उस समय उत्तरासुर ने सभी दैत्यों को संबोधित करते हुए कहा, हे दैत्यों, तुम लोग युद्ध क्षेत्र से मत भागो, एक न एक दिन सभी लोगों को मरना होता है। आज तक मृत्यु के हाथ से कोई नहीं बचा। जब ऐसी बात है तो तुम लोगों को भी मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए। दो प्रकार की मृत्यु श्रेष्ठ होती है, पहली योगाभ्यास द्वारा शरीर त्यागने की और दूसरी युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुए वीर गति प्राप्त करने की। अंत तुम लोग भी युद्ध क्षेत्र में जमकर पुनः युद्ध करो। प्राण बचाकर भागना तो किसी भी प्रकार उचित नहीं है। इति श्रीमद् भागवत महापुराण अध्याय 10वां समाप्त। श्री गणेशाय नमः। अध्याय 11वां। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, इस प्रकार उत्तरासुर के समझाने पर भी जब बहुत से दैत्य युद्ध क्षेत्र को छोड़कर भाग गए, तब उत्तरासुर ने अत्यंत क्रोध में भरकर इंद्र को ललकारते हुए कहा, हे इंद्र, भागते हुए को मारने में कोई पौरुष नहीं है। पहले मैंने भी संपूर्ण देवताओं को जीतकर उन्हें युद्ध क्षेत्र से भगा दिया था। अब इस समय यदि मेरे साथी भागे जाते हैं तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। तुम यही खड़े रहो, मैं अकेला ही तुम सबको मार डालूंगा। उत्तरासुर की ऐसी ललकार को सुनकर सभी देवता भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय उत्तरासुर ने अपने पैरों से उन्हें इस प्रकार रोन डाला जिस प्रकार हाथी अपने पांवों द्वारा कमल वन को रोन देता है। देवताओं की यह दुर्दशा देखकर इंद्र ने उत्तरासुर के ऊपर अपनी गदा का प्रहार किया। तब उत्तरासुर ने उस गदा को छीनकर इंद्र के ऐरावत हाथी के मस्तक पर एक ऐसा प्रहार किया जिससे वह 60 पग पीछे हट गया। उस समय इंद्र ने अमृत का लेप लेकर के ऐरावत के मस्तक का घाव ठीक कर दिया। तदनंतर इंद्र अपने को सावधान करके उत्तरासुर के समीप आ पहुँचे। उस समय उत्तरासुर ने इस प्रकार कहना आरंभ किया, हे इंद्र, आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है जो तू अपने भाई, गुरु तथा ब्राह्मण का हत्यारा मेरे सामने आ उपस्थित हुआ। आज मैं तुझे सब देवताओं के साथ मारकर उनकी मृत्यु का बदला लूंगा तथा इस प्रकार भगवान भूतनाथ के नाम का यज्ञ संपूर्ण करूंगा। अब तू मेरे सामने से जीवित बचकर नहीं जा सकता है। यदि तुझे अपनी रानी तथा राज्य प्रिय हो तो तू मेरे सामने से भाग जा। आज मैं अपने भाई का बदला लेने के लिए यहाँ आया हूँ। यद्यपि तुझे मारने से मुझे कोई यश नहीं मिलेगा, परंतु यदि तूने मुझे मार डाला तो मैं परब्रह्म प्रभु के चरणों के समीप जा पहुँचूंगा तथा वैकुंठ लोक रहने का सुख प्राप्त करके अत्यंत सुख पाऊंगा। जिस प्रकार पक्षी का बच्चा बिना पंखों के नहीं उड़ सकता तथा दूध पीने वाला बालक अथवा बछड़ा अपनी माता के बिना नहीं रह सकता, अथवा जिस प्रकार स्त्री अपने पति के अधीन रहती है, उसी प्रकार मैं भी श्री नारायण जी के चरणों के अधीन हूँ। इंद्रासन प्राप्त करके राज्य लेने से बढ़कर मुझे मारे जाने में अत्यंत आनंद प्रतीत होता है। जो मनुष्य स्वयं को ज्ञानी अथवा शक्तिशाली समझते हैं, उन्हें अज्ञानी समझना चाहिए। संपूर्ण कर्मों के स्वामी तो श्री नारायण जी ही है। इस प्रकार की बातें कहकर उत्तरासुर ने श्री हरि के चरण कमलों में अपना ध्यान लगाया। इति श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा षष्ठम स्कंद अध्याय 11वां समाप्त।